अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंग्रो फर्टिलाइजर यानी ईफर्ट, उनके फाइनेंशियल अभी रिजल्ट्स आए थे पिछले साल के, और मैंने उनको, जो कि बज़ाहिर एक बोरिंग सी रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको पढ़ के मैंने एक बड़ी अच्छी विजुअल फॉर्म में ये एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन में मकसद ये है कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो कि हम यूजुअली मिस कर देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो वहाँ हमें कुछ चीजें और कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी मिलते हैं कि जो कि हमें वैसे शायद न्यूज में हमें ना मिल पाए, दूसरी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं या किसी और के एनालिसिस हैं उसमें शायद ना मिल पाए। अलबत्ता मैंने वो चीजें निकाली हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको भी पता होनी चाहिए, और मैंने चूंकि अपनी रिसर्च की है तो तभी मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें होने जा रहा है, मैं एग्रो फर्टिलाइजर और एफएफसी के जो कंपैरिजन है मार्केट शेयर का, मैंने अपनी एफएफसी वाली वीडियो में भी किया है, उसके हवाले से मैं कुछ आपको इस वीडियो में भी आगे चल के बताऊंगा। अलबत्ता इस वीडियो में जो चीजें मैंने डिस्कस करनी है, कुछ की हाईलाइट्स हैं उस रिपोर्ट की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, एक ये ईफर्ट और एफएफसी का मैं जिक्र कर चुका हूँ, और एक एग्री ई कॉमर्स रिलेटेड इनिशिएटिव था एग्रो फर्टिलाइजर का जिसका नाम उन्होंने रखा है उगाई, और उसके बाद फाइनली कुछ देख लेंगे कि बुलिश हमें होना चाहिए एग्रो फर्टिलाइजर पे या बेरिश। लेकिन खैर स्टार्ट करते हैं इससे कि अभी एग्रो फर्टिलाइजर की जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज की प्राइस इसकी है 217। आगे चल के आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपकी एवरेज बाइंग प्राइस क्या है एग्रो फर्टिलाइजर की अभी तक। तो की हाईलाइट्स इनकी रिपोर्ट से देख लें तो सबसे पहले इन्होंने 8 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कैश डिविडेंड है। अलबत्ता सब अच्छा नहीं है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो 8 रुपए का अभी, और टोटल पूरे साल 2024 में इन्होंने 21 रुपए का कैश डिविडेंड दिया, जो कि एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देखते जाएं, नेट सेल्स जो है कंपनी की 14% बढ़ी है, बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स 21% इंक्रीज की है। ये 14% ज्यादा सेल्स करने के लिए इनको 21% पिछले साल से ईयर ऑन ईयर ज्यादा कॉस्ट बढ़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है कंपनी का 2023 और 24 में तकरीबन बराबर ही रहा है। टैक्सेस और जो ड्यूटीज हैं ईफर्ट ने ये 57% ज्यादा 2024 में पे की हैं। ये चीज हमें बड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ईफर्ट में, क्योंकि इससे इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है डेफिनेटली वो श्रिंक करते हैं। और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 8% इंक्रीज हुआ है। 2023 में 26.2 बिलियन था, 2024 में 28.3 बिलियन रुपीज है, तो 8% इसका इंक्रीज है। अर्निंग पर शेयर 7.9% इंक्रीज के साथ हमारे पास 21.16 है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपने देखा कि 21 रुपए का तो वैसे ही उन्होंने डिविडेंड दिया इस साल में, और अर्निंग पर शेयर जो है वो भी तकरीबन 21 के करीब है। ये एक कंसर्न हो सकता है, इसका आगे चल के मैं जिक्र करता हूँ दोबारा एक दफा। तो इस सारे में जो मेरे ख्याल से की टेक अवेज हैं वो ये है कि रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको मजीद आइडिया होगा कि ये जो प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है ना, ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनके जो ऑपरेशंस हैं उसमें, और प्लांट जो इनके हैं उनको अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज करने से ना इन्होंने ये प्रॉफिट में इंक्रीज किया। ये जो आप देख रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 8% और ईपीएस 7.9% जो इंक्रीज हुई। एफएफसी से महंगी इनको शायद गैस मिलती है, अलबत्ता ये जो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं उनसे ये फिर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन खैर इनका प्राइसेस भी इन्होंने यूरिया की बढ़ाई है, उस वजह से भी ये प्रॉफिट बढ़ा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। यूरिया की प्राइस 2023 में थी ऑन एवरेज 3596 रुपए के करीब एक बैग की। तो मार्च 2024 में ये एक न्यूज का, ये मैं स्क्रीनशॉट लिया ये वाला, कि इन्होंने जो प्राइस बढ़ाई थी तकरीबन इन्होंने एफएफबीएल ने 1350 रुपए पर बैग बढ़ाई थी और एग्रो फर्टिलाइजर ने 785 रुपए। तो आज की अगर फर्टिलाइजर की प्राइस देख लें तो एंग्रो की यूरिया की 4550 रुपए प्राइस है फॉर 50 kg बैग, जबकि 2023 में 3596 थी। तो खैर इन्होंने जो प्रॉफिट इंक्रीज किया डेफिनेटली वो प्राइस इंक्रीज की वजह से भी हुआ है। यूरिया की प्रोडक्शन ये जरा थोड़ा इधर कंसर्न है कि 8% कम हुई है इस साल में,
और उसकी एक मेन वजह ये थी कि इनका जो लार्जेस्ट प्लांट है उसका वो तकरीबन 55 दिन बंद पड़ा रहा है। तो इसी वजह से 8% तो ये इनकी यूरिया की प्रोडक्शन कम हुई है, लेकिन मैंने रिपोर्ट में ही पढ़ा, इधर मैं मेंशन नहीं कर पाया कि 13% यूरिया की सेल्स भी कम हुई हैं। इसका मुझे लगता है कि एफएफसी ने, लगता क्या बल्कि स्टैट्स हमारे सामने मैं आपको दिखाता हूँ, एफएफसी ने शायद भरपूर फायदा उठाया। ये मैंने अपनी एफएफसी की वीडियो में भी उन्हीं की प्रेजेंटेशन से एक स्क्रीनशॉट लिया था मार्केट शेयर का, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर आपने थोड़ा सा गौर करना है। 2023 में एफएफसी का यूरिया में 43% मार्केट शेयर था, ईफर्ट का 35% था। तो एफएफसी के 2024 में 48% मार्केट शेयर है, जबकि ईफर्ट का यूरिया में 32% है। तो 35 से 32% पे आ गए हैं ईफर्ट वाले। तो डेफिनेटली अभी जिस तरह हमने जिक्र किया है कि उनका प्लांट बंद रहा है, यूरिया की सेल्स भी कम हुई हैं, तो ये एक वजह हो सकती है। आप देखें कि एफएफसी ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया और ईफर्ट का इरोड हुआ है। डीएपी का भी अगर आप देखें तो ईफर्ट का 18 से ये खैर इसमें बढ़ा है, 19% हुआ है, लेकिन यूरिया में कम हुआ है। एनीवेज एफएफसी का भी अगर आप देखें तो डीएपी का मार्केट शेयर 60 से 62% बढ़ा था। तो डीएपी में तो लगता है कि ईफर्ट वाले ठीक कर रहे हैं, लेकिन यूरिया में इनको थोड़ा सा हिट हुए हैं, क्योंकि उनका प्लांट भी 15-55 दिन। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी किस हद तक बेहतरीन किस्म की होगी कि उन्होंने वो जो 55 डेज है उसको वो कवर अप किया और फिर भी प्रॉफिट में आया। डेफिनेटली और भी फैक्टर्स हैं इसके अंदर, प्राइस इंक्रीज भी हमने जिक्र किया। एक और काबिल जिक्र चीज इधर ये थी, इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी इस चीज का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जिक्र था, और वो ये था कि ये इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है ई कॉमर्स से रिलेटेड, और ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाना चाह रहे हैं। इनके कंज्यूमर्स हैं फार्मर्स, तो इनके जो ई कॉमर्स का वेंचर है उसका नाम है उगाई। बड़ा अच्छे से इन्होंने नाम दिया हुआ है UGAI। तो खैर उगाई इसका बनता है। तो इसमें सीन ये है कि इनका जो प्लेटफॉर्म है उसकी एक ऐप भी है, उस पे फार्मर्स आएंगे या डेफिनेटली लाइव होगा भी, तो वो परचेज कर सकते हैं फर्टिलाइजर वहां पे, और जो ऑफिशियल प्राइसेस हैं उस पे, तो बीच में से मिडिल मैन कट हो जाता है। तो इसका मकसद ये है कि फार्मर्स को एक बड़ी कंपेटिटिव प्राइस पे जो यूरिया है और एग्रो के प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा और चीजें भी हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे वो एग्रो की ऑफिशियल वीडियो चला के मैं आपको दिखा दूंगा कि इन्होंने कितना एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। डेफिनेटली एग्रो एक बड़ा अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में फार्मर्स के लिए, और एग्रो एफएफसी, फातिमा फर्टिलाइजर, जितने भी हैं इस सेगमेंट में, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है मेनली, तो ये कंपनीज जो बड़ी हैं ये फार्मर्स को अपनी इस्तात के मुताबिक डेफिनेटली हेल्प करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, जो, और इनका ड्यू क्रेडिट दिया जाना चाहिए इनको। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको वो वीडियो इनकी दिखा दूंगा, उसके अंदर मजीद डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि ये उगाई प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीजें होंगी। तो इसका अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर अगर ये मॉडल में जा रहे हैं तो इसका इनको फायदा ये है कि प्राइसिंग बेहतर मिल सकती है फार्मर को, कस्टमर लॉयल्टी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि जब बीच में मिडिल मैन आ जाता है ना, तो मिडिल मैन जो फार्मर है उसको मे बी किसी और चीज पे भी डाइवर्ट कर सकता है, किसी और प्रोडक्ट की तरफ, तो उसका चांस रहता है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप ब्रांड के साथ कनेक्टेड हैं, दैट्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन इसमें मुझे कुछ चैलेंजेस नजर आते हैं, कुछ नहीं है बल्कि एक ही है जो कि मेरे जेहन में आया। वो ये है कि अगर फार्मर्स के लिए इन्होंने ऐप बनाई है तो इसकी अडॉप्शन बड़ी स्लो होने वाली है, क्योंकि मोबाइल यूजेज और खासतौर पे इस तरह की एप्स का जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव, इनोवेटिव तो हैं, लेकिन अब वो फार्मर्स किस तरह यूज कर पाएंगे उसके लिए भी एक डेफिनेटली बड़ी एजुकेशन और ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी। और खैर मोबाइल तो हर किसी के पास है, अलबत्ता आई होप कि ये इनिशिएटिव इनका हाईली सक्सेसफुल रहे। लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ पोटेंशियल सिर्फ इसकी बेस पे कुछ स्पेकुलेटिव ही है नेचर में। तो अब हमने देखना है कि इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हैं। मैं अपने हिसाब से ये चीजें मैंने लिखी हैं जो कि मुझे नजर आई हैं, आपने अपना डिसीजन खुद करना है। मे बी आपके पास ज्यादा इंसाइट्स हों, तो अगर हैं तो डेफिनेटली कमेंट्स में नीचे लिखिए। ईपीएस की ग्रोथ जो है वो अच्छी है इसकी,
ईफर्ट की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी रही है, लेकिन ये जो डिविडेंड लोग चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी प्रोपोजिशन है। मैं डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे लिए ये ईफर्ट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ईफर्ट जो है इनकी एक ओलिगोपोलिस्टिक पोजीशन है मार्केट में। इसका मतलब ये हुआ कि चंद एक कंपनीज हैं जो कि सर्टेन मार्केट सेगमेंट पे डोमिनेट कर रही हैं। तो ईफर्ट के अलावा हमें पता है मेन प्लेयर्स एफएफसी हैं और फातिमा फर्टिलाइजर हैं। ईफर्ट दूसरे नंबर पे है, तो ये इसको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी बना रहा है। बेरिश केस अगर आप देख लें तो मार्जिन इनके थोड़े कम हो रहे हैं, गैस प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं उस वजह से, जो कि एक पोटेंशियल रेड फ्लैग है। एफएफसी को मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक जरा लेस प्राइस पे मिलती है गैस, तो दैट्स वाई दे आर लाइक हाईली कंपेटिटिव। उसके बाद दूसरी चीज मैंने ये नोटिस किया कि ये डिविडेंड काफी ज्यादा दे रहे हैं। तो इसका अगर डिविडेंड दे रहे हैं डेफिनेटली उनके कैश रिजर्व्स अच्छे हैं, और लेकिन उसमें से जब वो डिविडेंड जितना कमाएंगे तकरीबन उतना दे भी देंगे, तो आगे फ्यूचर में री इन्वेस्टमेंट के लिए और एक्सपेंशन के लिए मार्जिन बहुत कम बच जाता है। ईफर्ट की मैंने ये पढ़ी है रिपोर्ट्स, इनमें मुझे एक्सपेंशन पे और इन चीज़ों पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिला। अलबत्ता एफएफसी की जो मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ी और फिर उनकी जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग आई थी उसमें भी, तो उनका फोकस डाइवर्सिफिकेशन, री इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन पे ज़्यादा था। इनमें ईफर्ट डेफिनेटली कर रही होगी, अलबत्ता उस लेवल पे नहीं मुझे मिला, और वो वजह भी यही है कि ये मेजॉरिटी जो पैसा कमा रहे हैं ये अपने शेयर होल्डर्स को भी दे देते हैं। अब ये पॉइंट मैं थोड़ा पहले बोल गया हूँ, लेकिन इधर मैंने यही बताना था कि अगर ये ज्यादा डिविडेंड दे देते हैं तो आगे एग्रेसिव एक्सपेंशन के प्लान्स नहीं बज़ाहिर इनके कुछ लग रहे, और खैर अगर री इन्वेस्टमेंट ये लोग नहीं करते तो शायद जो ग्रोथ है पॉसिबली स्टेगनेंट रह सकती है। लेकिन आई होप कि इस तरह ना हो कि क्योंकि मैं भी इन्वेस्टेड हूँ और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी इसमें इन्वेस्टेड हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि आपकी ये ईफर्ट की एवरेज बाइंग प्राइस क्या। मेरी 204 है, आज ईफर्ट 217 पे खड़ा है। मार्केट से महंगा, लंबी कतार, डिलीवरी में ताखीर और अक्सर मिलावट वाला फर्टिलाइजर। किसानों और काश्तकारों के इन मसाइल के लिए एंग्रो लाया है एक जदीद हल, उगाई ऐप। एंग्रो हमेशा से पाकिस्तान के काश्तकारों का अव्वलीन इंतखाब रहा है और अब टेक्नोलॉजी की बदौलत इस ताल्लुक को और ज्यादा मजबूत और बराह रास्त बनाने के लिए एक जदीद मोबाइल ऐप मुतारिफ कर रहा है। अब करें फसल की जरूरत के मुताबिक फर्टिलाइजर की एडवांस बुकिंग, वो भी एंग्रो के किसी भी करीबी वेयर हाउस से, पावत और पासानी। बैनुल अक़वामी मयार की पैदावार के हुसूल के लिए ड्रोन और सैटेलाइट सर्विसेज की मुफ्त सहूलत हासिल करें ताकि आप जियो फेंसिंग के जरिए अपनी फसल का तफसीली जायजा ले सकें। तफसीली प्रोडक्टिविटी जोन रिपोर्ट और प्लांट हेल्थ रिपोर्ट की मदद से अपनी पैदावार बढ़ाएं और सही मिकदार में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से बचत भी करें। उगाई ऐप काश्तकारों की फलाह और पाकिस्तान में ज़राअत की फरोग के लिए एंग्रो की जानिब से एक अहम कदम है। आज ही उगाई ऐप डाउनलोड करें और अपनी फसल तक रसाई। जियो फेंसिंग और प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स और क्या कुछ इसमें नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि ईफर्ट आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं और किस एवरेज प्राइस पे होल्ड कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह हम एक अगली अच्छी वीडियो, वेल रिसर्च वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।